हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू जेक्टिया प्लेटफॉर्म क्लास 11th एंड 12th। अगेन आपके सामने लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन का लेके आए हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में थोड़ी सी बेसिक की इंट्रोडक्शन की कि सॉल्यूशन क्या है, कुछ होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्लस कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी थी। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमने देखी थी इसको हम वापस से रिव्यू करते हैं कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने देखी थी। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने देखा था दैट इज, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म था हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। सेकंड हमारा था मोल फ्रैक्शन। दूसरा हमने बात किया था मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन। थर्ड हमने बात की थी मोलैरिटी। थर्ड हमने बात की थी मोलैरिटी पे। फोर्थ हमारा था मोलैलिटी। एंड फिफ्थ वन था हमारा पीपीएम। फिफ्थ हमारा पीपीएम। ये पांचों पे हमने बात करी थी, लेकिन आज जो है हमारा मेन हमारा फोकस मोल फ्रैक्शन पे रहने वाला है। मेन हमारा फोकस मोल फ्रैक्शन पे रहने वाला है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सबको पता है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से मोल फ्रैक्शन की बात कर ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ सॉल्यूशन के, जिसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ क्या है वो पढ़ेंगे, कैसे करके प्रेशर या टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा सॉल्यूशन में वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बुलबुल राय गोस्वामी एंड अगेन आई एम विद द चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की कि सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर मैंने आपको बोला कि एक बीकर में मैंने 250 ml वाटर लिया है, एक बीकर में 250 ml वाटर ऐड किया है, 250 ml वाटर ऐड किया, और उसमें 1 टेबल स्पून, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड करी। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करी, तो ये क्या है हमारा शुगर, एंड दिस इज वाटर। तो वाटर है, शुगर है, मुझे पता है एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना मिक्सचर्स में। तो वाटर प्लस शुगर मिला के एक मिक्सचर बना रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब जितना भी इसमें डिसॉल्व हुआ है 1 टेबल स्पून इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। मैं अगर बोलूं कि जितना भी 1 टेबल स्पून इसमें डिसॉल्व हुआ है शुगर, तो क्या ये सॉल्युबिलिटी होगी? ठीक है, सॉल्यूशन तो बन गया। तो क्या ये वाटर की सॉल्युबिलिटी होगी कि 1 टेबल स्पून इसने पूरा घोल लिया, अपने आप में मिक्स कर लिया, पूरा प्रॉपरली होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया, तो क्या ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी? क्या ये सॉल्युबिलिटी होगी? आपको बताना है। तो नो, इसकी सॉल्युबिलिटी ये नहीं होगी। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सैचुरेटेड। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? एक मैक्सिमम पॉइंट आता है जिसके बाद वो चीज होना बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो इस सॉल्यूशन में मैंने शुगर ऐड किया, ठीक है, वो पूरा डिसॉल्व हो गया। अगेन मैंने शुगर ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। अगेन मैंने शुगर ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से शुगर ऐड किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट, या उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि वो सॉल्यूशन, अब वो जो सॉल्यूशन है, या अभी मैं बोलूं मिक्सचर है, वो अब इसके बाद कोई भी चीज उसमें और ऐड नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। तो वो पॉइंट जब कोई अनदर सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं हो रहा है, या वो सॉल्यूट भी ऐड नहीं हो रहा है आपके सॉल्वेंट में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे जो आपका मिक्सचर होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्यूशन आपका होगा जिसमें कि अब वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उसमें उसमें अब और कोई चीज ऐड नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हम समझे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है आप समझे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। चलो डेफिनेशन पे आते हैं, फिर वापस से उस पर समझाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम कितनी चीज किसी सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जितनी भी चीज वो अपने आप अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये तो सॉल्युबिलिटी हो गया। हमने जो हमारे इनिशियल जो क्लासेस थी, इसके पहले की क्लासेस, उसमें हमने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे। अब जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज देंगे कि कौन कौन से टाइप्स थे सॉल्यूशन के, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ठीक है, एक था गैशियस सॉल्यूशन, क्या था, एक था आपका गैशियस सॉल्यूशन, दूसरा था हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड था हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड था हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड गैशियस सॉल्यूशन क्या था आपका, गैस इन गैस, गैस इन गैस। सेकंड था हमारा लिक्विड इन गैस, थर्ड सॉलिड इन गैस। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे थे हमारे, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे थे हमारे, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। तो ये टोटल 9 टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशंस थे। ठीक है, सॉल्यूशंस थे हमारे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात हमने की थी। लेकिन अभी इस चैप्टर में मेनली हमें कितने टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, इसमें हमने 9 टाइप के सॉल्यूशंस तो होते हैं, पर मेनली हमें जो इंपॉर्टेंट है अभी ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस की बात करेंगे मेनली हम इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ले। ये जो था ये मेन हमारे मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लिक्विड में गैस मिक्स करेंगे, लिक्विड में हम मेनली गैसेस ही मिक्स करेंगे, लिक्विड में लिक्विड भी देखेंगे। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर मैंने ऐड करी थी लिक्विड में, तो इसका एग्जांपल था। ठीक है, तो मोस्टली हम इसकी बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि सॉलिबिलिटी मुझे समझ में आ गई, तो आप मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप भेजेंगे कि हाँ आपको ये चीज सॉलिबिलिटी समझ में आ गई कि सॉलिबिलिटी क्या है। ठीक है, सॉलिबिलिटी क्या है, जब तक उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुलता जा रहा है, जब मैक्सिमम घुल जाएगा उसके बाद बिल्कुल भी उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड करा जाए, मैक्सिमम अमाउंट हम ऐड कर चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुका है सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके आगे की बात करेंगे कि ठीक है सॉलिबिलिटी तो मैम मुझे समझ में आ गया कि सॉलिबिलिटी क्या है। वापस से सॉलिबिलिटी की बात करेंगे कि सॉलिबिलिटी समझ में आ गया, एक रिव्यू लेते हैं कि ठीक है सॉलिबिलिटी जो है हमारा, कि ये एक बीकर था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें मैंने 250 ml वाटर लिया था, है ना, और उसमें मैंने ऐड किया था क्या, शुगर, शुगर ऐड करी थी। ठीक है, मैंने शुगर ऐड कर दिया। अभी शुगर ऐड कर दिया तो एक इसमें बहुत ज्यादा जो है आपके शुगर के पार्टिकल्स एक टाइम तक ऐड हुआ, उसके बाद एक टाइम आया कि अब इसमें एडिशन जो है, अब इसमें एडिशन जो है आपका शुगर का एडिशन होना बंद हो गया, और ये सॉल्यूशन बन गया आपका कैसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी को ही हम बोलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व होना इन अ सॉल्वेंट, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताता है। ठीक है, वो उसकी क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी बताता है। अब ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो मुझे समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो क्या सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम देखेंगे, हमें ये पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, हमें ये पता है कि सॉल्यूशन आपका बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, ये मुझे पता है। अभी हमने एक बात की थी कि बीकर में मैंने शुगर लिया था और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये एक पिस्टन है, इसको छोड़ दो, एक पिस्टन है, पिस्टन के बदले हम अभी बीकर अज्यूम करते, चलो ये कोई बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, हमें पता है कि सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी जो है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गैशियस, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसके लिए, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स की बात करेंगे,
एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है, इसमें ये एरेटेड ड्रिंक्स में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स है, ये एक कोका कोला की बॉटल बना दे रही हूँ मैं, ये इस तरीके से तो नहीं होती है बट ठीक है, अज्यूम कर लो कि ये कोका कोला की बॉटल है। अब इसमें एरेटेड ड्रिंक से मैंने जैसे ही उसका जो आपका कैप होगा उसको ओपन किया, तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा जो बबल्स क्रिएट होते हैं, बबल्स क्रिएट होते हैं, ये बोलो कि जो गैस है वो पूरी की पूरी ऊपर आने लगती है, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी पूरी की पूरी गैस इससे बाहर निकल जाएगी, पूरी की पूरी गैस क्या होगी, इससे बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, ये तो प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो जाएगा, प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर से भी रिलेट होगा। पर एक बार देखते हैं कि टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कैसे रिलेट करेगा। टेम्परेचर ऐसे रिलेट करेगा कि बाहर जो है अगर मैं बोलूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, अभी ठंडी है, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बहुत ज्यादा ठंडी है और इसको पहले तो ये प्रेशर आपको दिखाएगा कि बाहर, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर का प्रेशर बहुत कम है, तो जो गैस है वो तुरंत ऐसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर जो है प्रेशर कम है। जैसे ही प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि पूरे जो मॉलिक्यूल्स है वो सडनली से बाहर निकल जाएंगे, और लिक्विड से पूरा का पूरा जो आपका पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर चले जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा क्या, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बचेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, उसका टेस्ट हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बता रही हूँ आपको, टेम्परेचर क्या करता है, जैसे ही आपका सोल्यूशन जो होता है, जो भी आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी हो जाएगी कम। कैसे कम होगी, इसके अंदर मैंने लिया था, इसके अंदर कुछ गैसेस, कुछ गैस मिक्स करी गई है, कुछ गैस है, ठीक है। इसी का एग्जांपल लगो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर है, तो इस गैस में जैसे ही उस गैस को क्या मिलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही गैस को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तो ये गैस क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी यहाँ से, गैस यहाँ से एस्केप कर जाएगी। गैस एस्केप हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड बचेगा, और लिक्विड में क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, सॉलिबिलिटी हो गई हमारी कम। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो इसके लिए पढ़ेंगे, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में डिसोल्यूशन मतलब, जब सोल्यूशन मतलब मिक्स होना, डिसोल्यूशन मतलब अलग होना, तो जब अलग होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग होगा, कब, टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि वो तो अलग हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी will decrease if we increase the temperature. Is it clear? ठीक है, अब ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा आपकी सॉलिबिलिटी पे। तो देखिए सबसे पहले अगेन हमने लिया एक, ये लिया हमने पिस्टन, ये लिया है हमने पिस्टन। इस पिस्टन में मैंने बोला, इस पिस्टन में अभी हमारे पास है ये एक लिक्विड है, दैट इज लिक्विड, ये लिक्विड है, और इन लिक्विड के अंदर हमारे पास ये जो है कुछ गैशियस मॉलिक्यूल्स है, सम गैशियस मॉलिक्यूल्स आर देयर, और कुछ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये गैशियस मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हुआ, प्रेशर का डिफरेंस देख रहे हैं हम, ध्यान रखना है ना, प्रेशर का डिफरेंस देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं पिस्टन को नीचे लेके आई, अब मैंने पिस्टन को यहाँ लाके रोक दिया, है ना। चलो इसे खराब नहीं करते, इसके अलावा हम दूसरा वाला बताते हैं ना। जैसे ही पिस्टन को, ये पहले था आपका, ये पिस्टन था, और यहाँ पे हमने लिया था ये लिक्विड था, एंड ये कुछ गैसेस थी जो कि इसमें मिक्स थी और कुछ मिक्स नहीं थी, ठीक है। ये हमारा केस ए हो गया, दैट इज केस ए, ठीक है, दैट इज केस ए। अब दूसरा वाला केस देखेंगे हम, दूसरा वाला केस कि ये जो पिस्टन है, उस पिस्टन को मैं यहां तक ले आई, लिक्विड नहीं दबेगा, है ना, ये लिक्विड का जो है आपका, इसको यहां तक रखना,
जी, पिस्टन को मैं यहां तक ले आई हूं, और आपका जो लिक्विड है, लिक्विड तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड में कोई असर नहीं होगा, लिक्विड एज इट इज रहेगा। लेकिन जो गैशियस पार्टिकल्स थे, जो यहां तक उसका लेवल था, अब देखिए लेवल मैंने सेम मार्क कर दिया, वो गैशियस पार्टिकल्स जो है वो आपके पूरे गैशियस पार्टिकल इतने से में आ जाएंगे। तो क्या सॉलिबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ी या कम हुई? ये दोनों केसेस को देख के आप मुझे बताइए कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम हुई या ज्यादा हुई या सेम रही। तो प्रेशर बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, इफ वी increase the pressure solubility increases, so pressure is directly proportional to solubility. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, इतना समझ में आया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। अब आते हैं एक चीज जो आपको पढ़ानी है, दैट इज, ये सबको क्लियर है कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ पे तो मस्त जो गैशियस पार्टिकल्स थे घूम रहे थे ज्यादा, आप उनके पास स्पेस था, क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया तो सारे के सारे फोर्सफुली उनको क्या होना पड़ा, फोर्सफुली यहाँ पे प्रेशर पड़ा ना, जब प्रेशर पड़ा तो उनको मिक्स होना पड़ा लिक्विड के साथ। प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये क्लियर है इससे कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इन सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अभी देखा ना, यहाँ पे इतना क्या था, आपका लिक्विड था, लिक्विड अभी भी इतना ही है, लिक्विड थोड़ी ना दबेगा, लिक्विड कंप्रेस, लिक्विड सॉलिड में ज्यादा आपको प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देखने मिलेगा, बट हाँ गैस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो गैस में आपको ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। तो इसमें हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, गैस की ही बात कर रहे हैं कि गैसेस जो है वो अगर आपका गैस मिक्स है इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो गैसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इनकी जो है सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी कब, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। प्रेशर बढ़ेगा तो हमें एक दिन में 4 चैप्टर याद होना शुरू हो जाएंगे, एग्जाम आना शुरू हो जाएगा, तो एक दिन में 4 चैप्टर बायो, फिजिक्स, मैथ, सारी चीजें आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, बट यही हम साल भर बोलते रहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे, बट उस टाइम पे हमें समझ भी आ रहा है, याद भी रह रहा है और एग्जाम देने के लिए रेडी भी है। हाँ, एक साथ पढ़ने पे थोड़ी दिक्कतें होती है, बट हाँ समझ आ, जब हम पढ़ रहे होते तब समझ में आ रहा होता। जो चीज साल भर से समझ नहीं आ रही वो हमें एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले समझ में आ जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा है, सिमिलरली अब उसको कॉन्सेप्ट देखना, प्रेशर ज्यादा है सॉलिबिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रेशर ज्यादा सॉलिबिलिटी मोर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ठीक है मैम प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी तो बढ़ जाएगी। अब जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, प्रेशर का कॉन्सेप्ट मेनली हेनरीज लॉ से डिपेंडेंट होता है कि हेनरीज लॉ क्या कहता है। जो हमने अभी प्रेशर वाला पढ़ा ना, अभी प्रेशर देखा हमने कि प्रेशर क्या है, ये प्रेशर वाला, तो यहाँ पे मेनली हम देखते हैं, जो अभी एक हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ भी यही बोलता है, हेनरीज लॉ जो है, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही बोला कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखते हैं, हेनरीज लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर कम ज्यादा आपको नहीं करना है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैं बता चुकी हूँ, सॉल्युबिलिटी बता चुकी हूँ कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो कि सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को मिक्स करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इस लॉ को हम डिफाइन करेंगे, पर इस लॉ को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसके बाद इस लॉ का पूरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें इसके आगे भी देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं ना, गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब इसी को प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये वाला भी याद रखना, या भी याद नहीं रखना तो उसको छोड़ो, बस इन दोनों को देखो। और इसके बाद हम डिराइव करेंगे आपका हेनरीज जो कॉन्सेप्ट है, हेनरीज लॉ है, इसको डिराइव भी करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को देख लो। इसके बाद प्रॉपरली इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मोल फ्रैक्शन को, मेनली मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ, या किसकी बात करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस में भी इसमें वो मोल फ्रैक्शन से इसको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वो इजी रहेगा, ठीक है, इसीलिए। अब ये दो टर्म हो गई, इसको आप अभी ध्यान मत रखो, इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे और इसको हम पूरा डिराइव करेंगे किस तरीके से आया। अब देखते हैं कि ठीक है, सॉलिबिलिटी हमारा हो गया, इसको अभी आप मत देखो। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें कि हम पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पहले हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि ठीक है मैम हम पढ़ तो रहे, पहले एप्लीकेशन तो बता दो कि यूजेस कहाँ हो रहा है, क्यों हम इसके लिए इतना सोच रहे हैं कि सॉलिबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, पर इसका यूज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स, सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का अगर आप देखो, कोल्ड ड्रिंक को हमने रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक, उसकी जब आप बॉटल खोलोगे, जैसे ही आप बॉटल ओपन करोगे तो पूरे आपको एक थोड़ा सा एक अलग सा साउंड समझ में आता है कि जो गैस है वो, और ज्यादा हम उस बॉटल को हिला, अगर ज्यादा वो मान लो हमारे बैग में रखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करा हुआ है, तो उसके जो एयर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स जो उसमें जो गैस मिली हुई है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही बॉटल की कैप ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर से पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो भी बाहर आने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो गैस है उसका प्रेशर बॉटल के अंदर बहुत ज्यादा था, गैस का प्रेशर बॉटल के अंदर बहुत ज्यादा था, लेकिन बाहर का प्रेशर कम था, तो मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो गैस निकल जाएगी बाहर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अभी हमने एग्जाम्पल देखा ना कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं हो रही है, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर ज्यादा करके कार्बन डाइऑक्साइड को उसको उसके अंदर मिक्स करके रख दिया है। अब प्रेशर जैसे ही आप बॉटल ओपन करोगे प्रेशर कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और अभी हमने देखा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो ये भी आपका जो अभी प्रूफ किया था वो अभी जो अभी अभी मैंने देखा, अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, वो यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है कि हाँ प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा के इसके आपका पिस्टन या बोलो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐड तो कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया, ऐड तो कर दिया है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी हो गई थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर चली जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और बाहर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड सारा बाहर चले जाएगा, सॉलिबिलिटी हो जाएगी कम, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं। 2-4 घंटे के लिए रख दो ओपन करके तो उसमें पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खत्म हो जाएगा, आपको जो कोल्ड ड्रिंक है वो लगेगा कि रसना पी रहे हो, मतलब बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए रसना और कोल्ड ड्रिंक में हम कोल्ड ड्रिंक चूज करते हैं, क्योंकि उसमें एरेटेड क्या मिला होता है, एरेटेड ड्रिंक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है, अच्छा लगता है हमें। अब क्या करते हैं, दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, बेंड इन स्कूबा डाइवर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्कूबा डाइवर्स हैं, यहां से डाइव करके पानी के अंदर, स्कूबा डाइवर्स जो हैं डाइव कर रहे हैं और ये पानी के अंदर मान लो जा रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पानी के अंदर हमें पता है कि प्रेशर जो है, पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पानी के अंदर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब एक कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि प्रेशर मोर सॉलिबिलिटी मोर, प्रेशर मोर सॉलिबिलिटी मोर। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हम जब इनहेल कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन छाट के नहीं लेते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आए, हम इनहेल करें ऑक्सीजन आए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आती है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आता है, पर वो नाइट्रोजन को क्या करेंगे हम, हमारी बॉडी जो होती है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो आता है और जब एक्सहेल करते तो बाहर भी चला जाता है, आता है और बॉडी के अंदर आ रहा है और
बॉडी से बाहर भी चला जा रहा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूजफुल है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं उसके टाइम पे हम एक्सहेल नाइट्रोजन को भी एक्सहेल कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को उसकी ना तो जरूरत है ना तो एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब नहीं करती है वो क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं है। बट होता क्या है, जब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं तब क्या होता है बॉडी के अंदर, हम कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। तो बॉडी के अंदर का जो हमारा प्रेशर होता है वो भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर का प्रेशर ज्यादा, बॉडी के अंदर भी प्रेशर ज्यादा। जब बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका पानी के अंदर भी प्रेशर ज्यादा है। तो होगा ये कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन जो है वो भी बॉडी में घुलना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ बॉडी में नाइट्रोजन भी ऐड होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होता है इस केस में, इस केस में ये होता है कि जैसे जैसे बॉडी में नाइट्रोजन भी आपका डिसॉल्व होते जा रहा है, उस केस में ये हो जाता है कि नाइट्रोजन, हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे यूजफुल तो नहीं है, तो हमें बाहर निकालना है। तो होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज और जो हमारी वेन्स होती है ना, जो नसें होती है, ठीक है, जहां से ब्लड फ्लो करता है, ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से है। तो इसमें नाइट्रोजन के ऐसे करके बबल्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं। कब बनने लगते हैं वो ध्यान रखना। देखो फिर से सुनना क्या चीज हो रही है, ठीक है। ये मैंने एक डाइवर के लिए, जो डाइवर्स होते हैं उनके लिए मैंने एक, ये प्लेस है जहां पे कि डाइवर्स लोग डाइव कर रहे हैं, और ये आपका पानी है पूरा, ठीक है, ये पूरा पानी है, इसके अंदर डाइवर्स जा रहे हैं। अब क्या होता है, जब डाइवर्स यहाँ पे डाइव करते हैं तो हमारा इनका बॉडी का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, फिर वो धीरे धीरे यहाँ आए और फिर वो यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो होता ये है कि बॉडी के अंदर आपका नाइट्रोजन गया, सॉल्युबल हो गया, ब्लड स्ट्रीम्स में चला गया। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो अगर स्लोली, मतलब धीरे धीरे पानी के अंदर गया और धीरे धीरे ही वापस वो पानी के अंदर से बाहर आए, तो क्या होता है, जैसे ही बाहर आएंगे धीरे धीरे डिसोल्यूशन भी होगा, धीरे धीरे जो सोल्यूशन हो गया था, सॉल्युबिलिटी हो गई थी, तो डिसोल्यूशन भी होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन, उसके बाद उसका डिसोल्यूशन भी होगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी नाइट्रोजन था जो आपका सॉल्युबल था पहले ब्लड स्ट्रीम्स में, वो अब सॉल्युबल नहीं है। किसके साथ? वो अब सॉल्युबल नहीं है, आपका ब्लड स्ट्रीम्स में अब सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है ना, बाहर निकल रहे तो प्रेशर कम हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, ऐसे जैसे ही आप जाओगे तो बाहर निकलते टाइम प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो वापस से नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वापस से नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? चलो हम अंदर गए, प्रेशर बढ़ गया, नाइट्रोजन सॉल्युबल हो गया, फिर जैसे ही बाहर आए प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन बाहर आ गया। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई कि अगर आप बहुत फास्ट का मतलब ये है कि जितने जल्दी आप अंदर गए हो उतने ही फास्ट आप बाहर निकल जाओ। बहुत जल्दी बाहर निकल जाओ तो क्या होता है, प्रेशर कुछ ज्यादा जल्दी कम हो जाता है, और उतने जल्दी जो नाइट्रोजन है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो है बबल्स बनने लगते हैं, जो कि बहुत सीवियर भी होता है, जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। तो कुछ क्लियर हुआ कि क्या हुआ? देखिए, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो डाइव करके अंदर गए, प्रेशर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई नाइट्रोजन की, धीरे धीरे ऊपर आए, धीरे धीरे नाइट्रोजन बॉडी से बाहर गया, धीरे धीरे ऊपर आए, स्लोली आ रहे ऊपर, स्लोली नाइट्रोजन बाहर जा रहा है बॉडी के। बट अगर फास्ट हमारा मूवमेंट बहुत फास्ट हुआ तो नाइट्रोजन इतना फास्ट बॉडी से नहीं निकल पाएगा और ऐसे बबल्स क्रिएट कर देगा हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में। ऐसे बबल्स ब्लड स्ट्रीम में ऐसे बबल्स क्रिएट कर देगा नाइट्रोजन के, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। देखिए क्या लिखा है, स्कूबा डाइवर्स सफर फ्रॉम पेनफुल इफेक्ट व्हेन दे कम टुवर्ड्स द सरफेस। जैसे ही एट फास्टर रेट कर लेना, एट फास्टर रेट,
अगर बहुत जल्दी आते हैं तो, स्लो आते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना, धीरे धीरे आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। एट फास्टर रेट से अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो ये चीज होगी। ठीक है, ये था एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन था सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, दूसरा एप्लीकेशन है आपका बेंड्स पे। तीसरा देखिए एनोक्सिया क्या कहता है, एनोक्सिया क्या क्या बीमारी है, क्या होता है ये। ठीक है, अब अभी तो हम क्या कहाँ गए थे, अभी हम पानी के अंदर गए थे, अब हम पानी के अंदर नहीं जाएंगे, अब आपके जो माउंटेन्स है उसकी बात करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे लद्दाख वगैरह की बात करते हैं ना, और कुछ माउंटेनियस जो रीजन्स हैं वहां की बात करते हैं। तो चलो, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन है। अब धीरे 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 हमें पता है कि जब हम माउंटेन्स की तरफ माउंटेन्स में जाने लगते हैं तो ऊपर का जो प्रेशर है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है। जैसे जैसे आप पीक पे जाने लगते हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट ये है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाएगा। प्रेशर कम होगा, वापस से वो वाला रिलेशन लिख रही हूँ, प्रेशर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ पे हम हाफने लगते, क्यों हाफने लगते, ध्यान देना, हमारी ये ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा मिक्स है ऑक्सीजन, ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा ऑक्सीजन मिक्स है। बट जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाएगा ब्लड से, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं रह पाएगा, ज्यादा ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सॉलिबिलिटी हो गई है कम। कम होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें बार बार सांस लेनी पड़ेगी और हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा थक जाएंगे, क्योंकि हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो हम जल्दी जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट भी सांस आप ऐसे नोज बंद करके नहीं रख सकते, थोड़ी देर बाद ऐसे करोगे, ऐसे सांसें लेने लग जाओगे। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो प्रेशर है, जैसे जैसे आप माउंटेन की तरफ जाते होगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी, प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा ना, गलत मत कर देना, प्रेशर कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर कम होगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसके बाद प्रेशर तो ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ द माउंटेनियर्स और पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड। सो इतना समझ में आया, दो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अंडर वाटर वही चीज बोल रहे हैं, हेनरीज लॉ, जो कि अभी एक्सप्लेन किया था कि क्या है हेनरीज लॉ। अब देखिए, जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, उनके टैंक्स में क्या फिल्ड होता है, उनके टैंक्स में फिल्ड होता है एयर कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% दूसरे गैसेस होते हैं। अब क्या हो रहा है, अब वही चीज देखिए यहाँ पे, इसमें इसमें देखना क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं इफ अ डाइवर राइजेस टू द सरफेस एट द हायर रेट नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन कैन स्लोली एंड सेफली लीव द बॉडी थ्रू द लंग्स। हमने बोला वो लीव कर देगा टेम्परेचर, ठीक है। बट इफ द डाइवर राइजेस टू क्विकली द नाइट्रोजन फॉर्म्स bubbles, this can cause tissue and nerve damage, this condition is known as bends। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंड्स। उसकी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए डाइवर यूजेस ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम। इसका हम अभी रीजन भी देंगे कि कैसे करके आपका जो है, टू अवॉइड दिस डाइवर यूजेस ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम, अब देखिए यहां पे देखिए कि हमने अभी क्या बोला था कि आपका ऑलरेडी आपका क्या बोला था कि ऑक्सीजन के साथ क्या था उनका, मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के साथ हमने बोला वो क्या मिक्स करते हैं हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो होता है, जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, बहुत ज्यादा है। पहले इसका डिराइव कर लेते हैं कि हेनरीज लॉ क्या है, उसके बाद इसको देखेंगे। तो हमने बोला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी,
किसकी सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने बताया था कि सॉल्यूट के लिए, ये मैंने बताया था कि सॉल्यूट के लिए, है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो इसके बदले हम लिखेंगे के एच, दैट इज हेनरीज, that is Henry's constant, kh जो है, जिसको हम kh जो है उसको हम बोल रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये जो होता है हेनरीज कांस्टेंट प्लस क्या बोलोगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन हमने बोला उसका kh की वैल्यू ये है। एक चीज समझना, kh की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी से। kh वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, kh वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसीलिए देखिए हीलियम का kh कितना ज्यादा है, अगर kh ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम, kh ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, kh ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा आपका, अगर सॉल्युबिलिटी कम है ना, तो आपका जो है मतलब ये इसकी जो हो जाएगी, ये kh आपका ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो हम डिराइव कर रहे थे उसको एक ही चीज देखना है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस क्या है। अब ये जो प्रेशर है, अब ध्यान रखना इसका जो यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट है वो, प्रेशर का यूनिट आपका डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और kh का जो यूनिट होता है सेम आपका प्रेशर का भी यूनिट होगा, क्योंकि जो मोल्स होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हटा के जो इसकी यूनिट होगी वही की वही इसकी यूनिट भी होगी। यहाँ पे हमने बता दिया कि आपका हीलियम क्यों डिसॉल्व करा जाता है, ठीक है, क्यों डिसॉल्व करा जाता है, क्यों मिक्स करा जाता है। जो डाइवर्स होते हैं उनके, वो जब डाइव के लिए जाते हैं तब क्यों हीलियम को ऐड करा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या लिमिटेशंस है, हेनरीज लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो हेनरीज लॉ की आपकी लिमिटेशन है कि हमने बोला कि टेम्परेचर आप बढ़ा दो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका सॉल्युबिलिटी, मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा सॉल्युबिलिटी हो गया था कम, सॉल्युबिलिटी हो गई थी कम, टेम्परेचर